ये कहानी है राजू और पप्पू, दो दोस्तों की, जिन्होंने आज से ठीक 5 साल पहले अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की, जिसमें राजू ने 5 साल पहले इंडियन स्टॉक मार्केट के निफ्टी 50 के ETF में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। वहीं पप्पू ने इमर्जिंग मार्केट क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में 5 साल पहले 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, जो आज ठीक 5 साल बाद निफ्टी 50 ने 120% के रिटर्न दिए और राजू के 10 लाख रुपए 22 लाख में बदल गए। वहीं बिटकॉइन ने लास्ट 5 साल में 800% के रिटर्न दिए और पप्पू के 10 लाख रुपए बढ़कर 90 लाख रुपए हो गए। तो अब राजू भी पप्पू के 800% के रिटर्न को देखकर क्रिप्टो मार्केट में आना चाहता है, बल्कि राजू जैसे काफी सारे लोग क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। बिकॉज क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन अगर लॉन्ग रन में इतने अच्छी रिटर्न दे रही है और दुनिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजर लाइक ब्लैक रॉक एंड फिडेलिटी भी खुल के बिटकॉइन को प्रमोट कर रहे हैं, और अमेरिका जैसे पावरफुल कंट्री के इलेक्शन में भी क्रिप्टो मार्केट का एक बड़ा मुद्दा है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप क्रिप्टो करेंसी एंड बिटकॉइन को फुल सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें या फिर क्रिप्टो मार्केट में? तो ये क्लैरिटी आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगी। और स्टॉक एंड क्रिप्टो मार्केट आपस में सिमिलर लगते हैं, लेकिन दोनों मार्केट एक दूसरे से काफी डिफरेंट है, जो आज की इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सो मेक श्योर इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप 10 ऐसे पॉइंट्स के थ्रू स्टॉक एंड क्रिप्टो मार्केट के की डिफरेंस को समझेंगे, जिससे कि आप बेटर डिसीजन ले पाओगे कि क्रिप्टो या फिर स्टॉक मार्केट में कहां आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बाकी जिन लोगों के कदम इस चैनल पर पहली बार पड़े हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें, एंड फर्दर अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो सबसे पहला पॉइंट है अकाउंट ओपनिंग। तो मित्रों, क्रिप्टो मार्केट हो या स्टॉक मार्केट, दोनों में ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करने का फर्स्ट स्टेप है अकाउंट ओपनिंग। सो अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो यहाँ आपको डीमेट एंड ट्रेडिंग दो अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें डीमेट अकाउंट में शेयर्स को होल्ड किया जाता है और ट्रेडिंग अकाउंट जहां आप बाइंग सेलिंग करते हो। और उसके लिए इंडिया में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसे दो बड़े एक्सचेंज है, जिनके अंडर जीरोधा, एंजल वन, ग्रो, अपस्टॉक्स एंड और भी काफी सारे ब्रोकर्स ऐड है, जिन ब्रोकर्स के थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। जबकि दोस्तों क्रिप्टो मार्केट में आपको कोई भी डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है। आप डायरेक्टली एक्सचेंज के थ्रू केवाईसी को कंप्लीट करके अकाउंट को कुछ ही स्टेप में ओपन कर सकते हो। यानी कि क्रिप्टो मार्केट में अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस स्टॉक मार्केट की कंपेयर में थोड़ा इजी है। सो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2, टाइमिंग। जिसमें स्टॉक मार्केट की बात करें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड मार्केट रेगुलर बिजनेस आवर्स के अंदर ही ओपन रहता है। जैसे कि इंडियन स्टॉक मार्केट का टाइमिंग 9:15 AM टू 3:30 PM है। तो इसी टाइम के दौरान आप अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर सकते हो, और मंडे टू फ्राइडे वीक में 5 दिन स्टॉक मार्केट ओपन रहता है। वहीं दोस्तों क्रिप्टो मार्केट 24/7 ऑपरेट करता है, यानी कि 24 घंटे और 365 दिन क्रिप्टो मार्केट लगातार चलता है। सो क्रिप्टो मार्केट में आपको टाइमिंग की कोई भी बाउंडेशन देखने को नहीं मिलती है। आप अपने सुटेबल टाइम के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो एक स्टूडेंट से लेकर जॉब करने वाले के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि काफी लोग ट्रेडिंग करना तो चाहते हैं, लेकिन ऑफिस, स्कूल, कॉलेज की टाइमिंग भी उसी टाइम होती है जब स्टॉक मार्केट ओपन रहता है। और एक जॉब करने वाला अगर सैटरडे संडे को फ्री भी होता है, लेकिन वीकेंड्स के ऊपर भी मार्केट बंद रहता है, तो इसीलिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्रिप्टो मार्केट आपके लिए बन सकता है, जो 24/7 चलता है। पॉइंट नंबर 3, रेगुलेशन। और अगर स्टॉक एंड क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेशन के हिसाब से देखें तो स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से रेगुलेटेड है। जैसे इंडिया में सेबी एक बॉडी है जो पूरे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, और स्टॉक मार्केट में कोई स्कैम या फिर फ्रॉड चल रहा है तो उसके बारे में सेबी निगरानी रखती है और आम जनता को भी जानकारी देती है। यानी यहाँ पर सेबी जैसी रेगुलेटरी अथॉरिटी इन्वेस्टर एंड ट्रेडर को स्कैम या फिर फ्रॉड से बचाने की पूरी कोशिश करती है। और साथ में स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड कंपनीज के ऊपर भी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होते हैं। जैसे हर 3 महीने में कंपनीज को अपने क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश करने होते हैं, ताकि एक इन्वेस्टर डिसीजन ले पाए कि उसे उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वहीं क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो यहाँ पर कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट दुनिया भर में ऑपरेट करता है। इसीलिए दोस्तों किसी भी देश के लिए क्रिप्टो मार्केट को कंप्लीटली रेगुलेट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन कुछ कंट्रीज ने अपने लेवल पर क्रिप्टो मार्केट में रेगुलेशन लगा रखे हैं पब्लिक को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट इंडिया में अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से एज सच कोई भी रेगुलेशन नहीं है, ना ही कोई ऐसी अथॉरिटी बनी हुई है जो क्रिप्टो के ऊपर निगरानी रखे। इसीलिए क्रिप्टो मार्केट में अगर आपके साथ कोई फ्रॉड या फिर स्कैम हो जाता है तो गवर्नमेंट उसमें आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती है, यानी सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है। बाकी देखो, क्रिप्टो मार्केट रेगुलेटेड ना होने के पीछे कुछ रीजन है और उसके कुछ फायदे भी हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज है, जिसे किसी कंट्री के थ्रू या फिर कोई सेंट्रल एंटिटी के थ्रू कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। और डिसेंट्रलाइज होने का फायदा ये है कि जिसमें आपकी प्राइवेसी बढ़ जाती है, जो आपको और फ्रीडम प्रोवाइड कराती है। और बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी को क्रिएट करने का पीछे पर्पज यही था कि एक ऐसी करेंसी जिस पर किसी थर्ड पार्टी का कंट्रोल ना होकर आपका पूरा कंट्रोल हो। जबकि स्टॉक मार्केट सेंट्रलाइज है, यहाँ जो भी काम होता है वो गवर्नमेंट की निगरानी में होता
होता है, जैसे अगर आप कोई स्टॉक बाय करते हो या फिर सेल करते हो तो वो गवर्नमेंट के पूरे कंट्रोल में होता है। वहीं अगर आप चाहते हो कि आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसका किसी को पता ना लगे, तो क्रिप्टो मार्केट में कुछ ऐसे मेथड है जिनके थ्रू किसी को पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में 1% से ज्यादा हो जाती है तो उस केस में आपका जो नाम है उस कंपनी को पब्लिकली डिस्क्लोज करना पड़ता है, जिससे आपकी प्राइवेसी तो ऑलमोस्ट खत्म हो ही जाती है। बाकी अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को प्राइवेट रखना चाहते हो तो आपके लिए क्रिप्टो मार्केट बेटर है। पॉइंट नंबर 4, स्टॉक मार्केट में अपन शेयर्स को बाय करके सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए होल्ड रखते हैं, लेकिन आप उन शेयर से कुछ नहीं कर सकते या डायरेक्टली गुड्स एंड सर्विसेज में बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते। जबकि क्रिप्टो के केस में आप इन क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के साथ साथ डिजिटल मनी की तरह भी इन्हें यूज कर सकते हो। यानी कि आप बिटकॉइन, इथेरियम, यूएसडीटी, डोजकॉइन या अदर क्रिप्टो करेंसी का यूज करके ऑनलाइन या कुछ जगह प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीदने के लिए भी एज ए पेमेंट की तरह भी यूज कर सकते हो। जैसे कि एल सैल्वाडोर कंट्री में बिटकॉइन लीगल टेंडर है, वहां कुछ भी बाय सेल करने के लिए भी आप बिटकॉइन में पे कर सकते हो। और कुछ कुछ जगह बड़ी कंपनीज भी क्रिप्टो में पेमेंट एक्सेप्ट करती है, लाइक पेपाल, स्टारबक्स, एएमसी थिएटर्स। बाकी अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो तो आप एक सीरियस लर्नर हो, सो और क्लैरिटी के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा कि कौन सा मार्केट आपके लिए बेस्ट है। पॉइंट नंबर 5, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कैपिटल साइज। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो किसी शेयर की प्राइस के अकॉर्डिंग आपको मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस के शेयर की प्राइस 2500 रुपए है, तो अगर आप रिलायंस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको मिनिमम एक क्वांटिटी बाय करने के लिए 2500 रुपए तो चाहिए ही चाहिए। जबकि क्रिप्टो मार्केट में ऐसा नहीं है, यहाँ आप फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो और आपको किसी भी क्रिप्टो की मिनिमम एक क्वांटिटी की बाय करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को लगता है कि बिटकॉइन तो काफी महंगा है, हम एक बिटकॉइन की क्वांटिटी को बाय करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, आप बिटकॉइन का छोटा सा भी पोर्शन बाय कर सकते हो और आपको पूरी एक क्वांटिटी बाय करने की जरूरत नहीं है। इवन आप 100 रुपए से भी बिटकॉइन या फिर अदर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे ही आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में भी 500,000 रुपए से ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। स्टॉक मार्केट में एफएनओ की तरह आपको मिनिमम 5-10 हजार के कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। यानी कि अगर आप एक बिगनर हो और मार्केट में कम कैपिटल के साथ ट्रेडिंग करना सीखना चाहते हो तो आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट में 500,000 रुपए से भी स्टार्टिंग कर सकते हो। बाकी मित्रों, अगर आप स्टेप बाय स्टेप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो हमारे फ्री कोर्सेज एंड एडवांस कोर्सेज की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पॉइंट नंबर 6, बिग गैप अप एंड गैप डाउन। कई बार आप स्टॉक मार्केट में अपने प्रॉपर एनालिसिस के अकॉर्डिंग किसी स्टॉक में ट्रेडिंग करते हो, लेकिन अगले दिन मार्केट ओपन होने से पहले उस स्टॉक के रिगार्डिंग कोई नेगेटिव न्यूज या ग्लोबल न्यूज की वजह से वो स्टॉक अगले दिन 5-6% के गैप डाउन के साथ ओपन होता है। और अगर आपका स्टॉप लॉस प्लान नहीं था तो वहां आफ्टर मार्केट आपका कोई कंट्रोल ना होने की वजह से दोस्तों अगले दिन बड़े लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये प्रॉब्लम क्रिप्टो मार्केट में नहीं है, ये मार्केट 24/7 चलता है। आप जब चाहो तब अपनी इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग पोजीशन को मैनेज कर सकते हो। पॉइंट नंबर 7, सर्किट ब्रेकर। स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी आपका पैसा एक दिन या फिर 2-4 दिन में डबल नहीं कर सकती, क्योंकि इस मार्केट में एक सर्किट नाम की चीज होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टॉक एक ही दिन में 10% बढ़ जाता है तो उसकी ट्रेडिंग को बंद कर दिया जाता है, जिसे अपर सर्किट हिट होना बोलते हैं। या अगर कोई स्टॉक 10% गिर जाता है तो वो उससे ज्यादा नहीं गिर सकता है, क्योंकि उसकी ट्रेडिंग को बंद कर दिया जाता है, जिसे लोअर सर्किट हिट होना बोलते हैं। और ये सर्किट के लेवल ब्लू चिप कंपनीज के लिए 15-20% का भी हो सकता है और स्मॉल कंपनीज के लिए इवन 5% का भी हो सकता है। यानी वो शेयर एक दिन में ना तो 5% से ज्यादा बढ़ेगा ना 5% से ज्यादा घटेगा। जबकि क्रिप्टो मार्केट में दोस्तों आपको कोई भी सर्किट ब्रेकर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ एक ही दिन में 100%, 200%, इवन 1000% के भी इंक्रीज देखने को मिलते हैं। वहीं अगर मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव है तो एक ही दिन में किसी क्रिप्टो करेंसी के प्राइस 40, 50, इवन 90% भी डंप कर सकती है। अब आता है नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, फंडामेंटल एनालिसिस। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, जिसमें पीई रेशियो, मार्केट कैप, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल रिपोर्ट, पार्टनरशिप विद अदर फर्म, कंपनी की टीम एंड टॉप मैनेजमेंट कैसा है, एंड इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें हैं जो आप किसी भी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस में चेक कर सकते हो। वहीं दोस्तों क्रिप्टो मार्केट में भी आप इन्वेस्टमेंट से पहले क्रिप्टो करेंसी का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो, जिसमें किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट की वेबसाइट, उसका व्हाइट पेपर, टोकोनोमिक्स, टोटल वैल्यू लॉग, यूटिलिटी, पार्टनरशिप, डेवलपमेंट, फीस एंड रेवेन्यू, टीम एंड फाउंडर्स और कम्युनिटी कैसी है, हाइप, ग्रोथ मॉडल, एक्सचेंज लिस्टिंग एंड और भी काफी सारी चीजें चेक कर सकते हो। और उसके अलावा दोस्तों किसी क्रिप्टो करेंसी की फंडामेंटल रिसर्च उसकी कैटेगरी एंड सेक्टर पर भी डिपेंड करती है। यानी वो XYZ क्रिप्टो किस सेक्टर का है, उस सेक्टर की हाइप कितनी है, उसके बेसिस पर भी वैल्यूएशन का आइडिया लगा सकते हैं। पॉइंट नंबर 9, टैक्सेशन। बट उससे पहले एक इंपोर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं। काफी लोगों का डाउट रहता है कि क्रिप्टो मार्केट इलीगल है या फिर क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बैन है। तो दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये कहीं भी नहीं कहा गया है कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट इलीगल है या
या फिर बैन है, इसीलिए इंडिया में आराम से आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन ये कहा जा सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि कम लोग क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करें, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने काफी स्मार्ट मूव खेला है, जिसके लिए 30% टैक्स ऑन ऑल क्रिप्टो गेन्स प्लस 1% टीडीएस इंप्लीमेंट कर रखा है बाइंग सेलिंग पर। और प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है, इसी के साथ साथ लॉस सेट ऑफ रूल भी नहीं है, यानी कि अगर आपको किसी क्रिप्टो करेंसी में 50,000 का प्रॉफिट होता है तब तो आपको 30% का टैक्स देना होगा। लेकिन अगर किसी अदर क्रिप्टो करेंसी में आपको 50,000 का लॉस होता है तो वो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते अपने प्रॉफिट से। यानी कि अगर आपको किसी क्रिप्टो करेंसी में प्रॉफिट होता है तो उसमें से 30% गवर्नमेंट का, अगर आपको किसी कॉइन में लॉस होता है तो वो दोस्तों आपको झेलना होगा। जबकि स्टॉक मार्केट में नॉर्मल टैक्स है स्लैब के अकॉर्डिंग। बाकी आपके लिए कौन सा मार्केट बेटर रहेगा ये आपको वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल पॉइंट की, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। तो अगर अपन स्टॉक मार्केट की बात करें तो ये मार्केट हाईली मैच्योर है, जिसकी 50 साल से भी ज्यादा की हिस्ट्री है, इसीलिए यहाँ आपके इन्वेस्टमेंट पर रिस्क कम है बट पोटेंशियल रिवॉर्ड भी कम ही देखने को मिलता है। वहीं क्रिप्टो करेंसी का एक इमर्जिंग मार्केट है, इसीलिए यहाँ रिस्क हाइयर है बट उसी के कंपेयर में रिवॉर्ड भी हाइयर ही मिलता है। अब दोस्तों अगर आपके डाउट को क्लियर करें कि स्टॉक या क्रिप्टो मार्केट में कहाँ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग करनी चाहिए, तो इसका आंसर मित्रों आपके पास ही छुपा है, क्योंकि ये रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। यानी आपके रिस्क लेने की कितनी कैपेबिलिटी है ये दोस्तों सिर्फ आप खुद ही बता सकते हैं। बट दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग अगर बेस्ट डिसीजन की बात करें तो आप इन दोनों मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग इन दोनों मार्केट में अपने कैपिटल को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका रिस्क प्रोफाइल हाई रिस्क टेकर है, यानी कि दोस्तों आप हाई रिस्क ले सकते हो, तो आप दोनों मार्केट में 50-50% कैपिटल को एलोकेट कर सकते हो। अगर मीडियम रिस्क टेकर हो तो आप 70% पैसा स्टॉक मार्केट में और 30% क्रिप्टो में डाल सकते हो। वहीं दोस्तों अगर आप लो रिस्क टेकर हो और ज्यादा इमर्जिंग मार्केट के ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो आप अपने कैपिटल का 90% स्टॉक मार्केट में और 10% क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कि जो कैपिटल आप क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करोगे उसका कितना पैसा किस कॉइन के अंदर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं और उसका 30% अमाउंट आप क्रिप्टो के लिए एलोकेट करते हो और 70% पैसा आप स्टॉक मार्केट में लगाते हो, यानी कि जो 3 लाख रुपए आपने क्रिप्टो मार्केट के लिए एलोकेट किए हैं उसका 70-80% पैसा ओनली बिटकॉइन में होना चाहिए और बाकी 20-30% पैसे से आप अदर क्रिप्टो करेंसी को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन ने ही ओनली अभी तक प्रूव किया है जो लॉन्गर रन में पैसा बनाकर दे सकता है, और इस सेम फॉर्मूले को आप ट्रेडिंग में भी अप्लाई कर सकते हो। बाकी दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो से क्लैरिटी मिली है कि स्टॉक और क्रिप्टो मार्केट में क्या डिफरेंस है और आपकी रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा मार्केट बेटर है, तो इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जिससे कि ऐसी वीडियोस और बनाने का मोटिवेशन मिले। बाकी क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।